वंदे मातरम, भारत माता की जय हो। और आप सभी राष्ट्रभक्त कैसे हैं? इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि इस समय तीनों प्रांतों में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसके ऊपर बहुत चर्चाएं हो रही हैं। सबसे पहले तो एक आनंद की बात मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि इस समय भारत माता की जयकारे पूरी दुनिया में लग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी जीत हासिल की है। और आप ये कहें कि कांग्रेस ने कोई काम नहीं किए तो ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन कांग्रेस की पराजय का एक प्रमुख कारण है, वह है सनातन धर्म का विरोध। जब जब इस देश में कभी भी किसी ने भी सनातन धर्म का विरोध किया है, तब तब उसको पराजय का मुख देखना ही पड़ा है। मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा बहुमत लेकर के भारतीय जनता पार्टी उभरी है। हम भी ग्रंथों में पढ़ते हैं, मनुस्मृति को पढ़ते हैं, जिसमें राज्य सत्ता के बारे में बहुत बड़ी बात का वर्णन किया है, जिसमें राजनीति के चारों भेदों का वर्णन किया गया है। बड़ी चर्चा हो रही है कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो हम एक कोई पक्षधर बात बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं। मध्य प्रदेश 2003 के बाद का मध्य प्रदेश मान लिया जाए, 4 के बाद का, उमा भारती के नेतृत्व में जब सरकार बनी थी मध्य प्रदेश की, उससे पहले का भी मध्य प्रदेश हमने देखा है और उसके बाद का भी हमने मध्य प्रदेश देखा। 2005 में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। 18 साल जिन्होंने मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठ करके और इस प्रांत के लिए क्या अद्भुत कार्य किया है। वर्तमान समय का मध्य प्रदेश कुछ बिल्कुल अलग ही है। इस महाशय की पूर्व जीवनी को आप देखिए तो बहुत उसमें निखार है और पूर्ण रूप से भारतीय सत्ता के लिए तो समर्पण रहा ही है, लेकिन मानवता के लिए भी बड़े उच्च विचार रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान 13 दिसंबर 2016 को सूर्योदय मानव सेवा सन्मान से सम्मानित जिन्हें किया गया। मध्य प्रदेश को 2003 से पहले एक कमजोर राज्य बिल्कुल माना जाता था, लेकिन शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में राज्य में प्रभावशाली सकल घरेलू कार्य हुए हैं। उत्पादन की बहुत बड़ी वृद्धि हुई है। 1975 में 16 साल की उम्र में इन्हें मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स जूनियर के अध्यक्ष के रूप में इनको निर्वाचित किया गया। थोड़ी सी उम्र होती थी। तत्पश्चात 1977 में शिवराज सिंह जी स्वयंसेवक राष्ट्रीय स्वयंसेवक RSS में शामिल हुए। तब इनकी उम्र स्वयंसेवकों में सबसे कम होती थी। उसके तत्पश्चात 1978 में यह ABVP मध्य प्रदेश के संयुक्त सचिव बने। 1980 में इन्हें महासचिव के रूप में पदोन्नति के रूप में किया गया और फिर 1982 में ये राष्ट्र कार्यकारिणी के ये सदस्य बने। ये मैं इनका पूर्व इनका इतिहास आपको बता रहा हूं, क्योंकि जिन नेताओं ने इस देश के लिए कुछ किया है तो उनकी जीवनी हम लोग भी पढ़ते रहते हैं, क्योंकि हम रामकृष्ण के महादेव के तो भक्त हैं ही, लेकिन हम भारत माता के भी भक्त हैं। देश की उन्नति होती है, खुशी होती है। 1984 में शिवराज सिंह भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के युवा मोर्चा से पार्टी में शामिल हुए थे और साल भर में ही उनको संयुक्त सचिव बना दिया गया था। 1988 में यह बीजेपी के मध्य प्रदेश के युवा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में इनका चुनाव किया गया और 1990 में जब इनकी उम्र 31 वर्ष ही होती थी तो शिवराज सिंह चौहान बुधनी निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के लिए चुने गए और इन्होंने बहुत बड़ी जीत 22,000 से और ज्यादा वोटों से इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को पराजित किया। अब बात करते हैं 91 की। 1991 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विदिशा संसदीय क्षेत्र को जब उन्होंने इस्तीफा दिया सीट को, तब शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी उम्मीदवार बनाया गया और यह बहुत बड़ी जीत के साथ में वहां से सफल हुए और संसद के चुनाव में जीत में ये सबसे छोटी उम्र के ये सांसद थे उस समय। 1992 में ये भारतीय जनता युवा मोर्चा के सचिव बने ही थे। ये अभी मैं आपको बोल ही रहा था, एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान विदिशा की 11वीं लोकसभा में 1996 में फिर वह चुने गए और ग्रामीण विकास, मानव संसाधन विकास, हिंदी सलाहकार समिति और श्रम कल्याण पर विभिन्न लोकसभा समिति में ये अपने आप में ये सक्रिय बने। 1998 में 12वीं लोकसभा निर्वाचन में चौहान जी को शहरी और ग्रामीण विकास समिति का सदस्य चुना गया। 1998 और 99 में ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में उनको उप समिति का उन्हें सचिव बनाया गया।
तत्पश्चात इन्होंने विदिशा लोकसभा सीट में 1999 में लगातार चौथी बार जीत दर्जित की गई और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव के रूप में वह अध्यक्ष बने। मैं इस महापुरुष का वो पुराना इतिहास आपको बोल रहा हूं जिसे सुनकर के आप गौरवान्वित होंगे। 18 वर्ष मुख्यमंत्री की सीट पर बैठ करके देश की सकल सूरत बदल देना, इसमें पूर्व का बहुत बड़ा त्याग, बहुत बड़ा समर्पण रहा है। और अभी भी यदि शिवराज सिंह चौहान जी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो ये मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा भाग्य रहेगा और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में ये बहुत बड़ा मंगल होगा, बहुत बड़ा शुभ होगा। और भी मैं कुछ बातें आपको बोलूं, 2004 में शिवराज सिंह जी ने 14वीं लोकसभा में लगातार 5वीं बार जीत दर्जित की है। कृषि समिति के सदस्य वह बने और संयुक्त समिति के सदस्य भी। इन्होंने लोकसभा की आवास समिति की अध्यक्षता भी प्राप्त करी। 2006 में 2005 में इन्हें भारतीय जनता पार्टी से मध्य प्रदेश के अध्यक्ष नियुक्त किया गया उन्हें और 29 नवंबर 2005 को इन्हें राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में निर्वाचित किया गया। ये मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा सौभाग्य था। 2006 में इन्होंने 1990 में राजनीतिक यात्रा शुरू करते हुए बुधनी से इन्होंने असेंबली से इन्होंने उपचुनाव भी इन्होंने जीता। जब ये मुख्यमंत्री बने थे 2008 में इन्होंने बीजेपी को विधानसभा चुनावों में लगातार दूसरी जीत के लिए नेतृत्व किया और 12 दिसंबर 2008 को इन्होंने पुनः मुख्यमंत्री पद संभाला। 2013 में शिवराज सिंह जी ने संसद में तीसरी बार लगातार जीत दर्ज की और तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। यह राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाला रिकॉर्ड इन्होंने हासिल किया था। 2018 में विधानसभा चुनाव में ये खुद तो जीते थे लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं बन पाई। हालांकि शिवराज सिंह बुधनी से जीतकर विधायक तो बने हुए ही थे। ये राजनीतिक घटनाक्रम इनके बारे में जो बोला जा रहा है ये बड़ा अपने आप में रोचक है। शिवराज सिंह फिर 2020 में मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस की सरकार गिरी। इनके यदि पूर्व के तथ्यों को देखा जाए तो राष्ट्र के प्रति इनका पूरा समर्पण रहा है। मैं उनकी कोई पक्षधारी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम इस सूत्र को हम लोग अपने जीवन में उतारते हुए पूरे देश की तरक्की होती है तो बहुत अच्छा लगता है। और इस समय देश का बड़ा सौभाग्य है, देश का राजा प्रधानमंत्री श्री मोदी जी हैं जिनके हाथ में देश बहुत सुरक्षित है। 2024 का चुनाव उसके रिजल्ट बड़े अद्भुत रहेंगे और पुनः उनको हम तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे। कल मैं न्यूज़ सुन रहा था जहां शिवराज सिंह चौहान बोल रहे थे कि 2024 या 2029 तक जितनी भी लोकसभा की सीट है उन सबको जीत करके और वह कमल के फूल की माला डाल करके हम प्रधानमंत्री जी के गले में डालें। और रोमांचित हो रहा था मन, खुशी हो रही थी। लाडली योजना जैसी उनकी जो योजना है वंदनीय है। बताते हैं कि मध्य प्रदेश में लोगों की संख्या 7 करोड़ है जिसमें लगभग 1 करोड़ 30 लाख या 31 लाख तो माताओं की संख्या है। आज शिवराज सिंह चौहान जी की वजह से लाडली योजना को क्या एक अद्भुत ताकत दी गई है। 1000 रुपए से लेकर 1250 रुपए तक खाते में, बहनों के खाते में पहुंचाए, माताओं के खाते में पहुंचाए। और इस महापुरुष के ऊपर मातृशक्ति का बहुत बड़ा हाथ है। श्री मोदी जी को चेहरा बना करके मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ा गया और उसमें बहुत बड़ी विजय भी मिली, लेकिन इस बात को भी नहीं आप भूल पाएंगे, इस विजय में श्री शिवराज सिंह चौहान जी की कार्यशैली का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। वंदे मातरम। एक बार हमारा हृदय तो यही चाहेगा कि मध्य प्रदेश की कुर्सी को शिवराज सिंह चौहान संभालें और एक नई दिशा, एक नई गति मध्य प्रदेश को मिले, क्योंकि भारतीय राज्य सत्ता में, भारतीय केंद्रीय सत्ता में मध्य प्रदेश का हमेशा से एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। बोलिए भारत माता की जय।